एवरीवन, हमने एनसीईआरटी बायोलॉजी स्टार्ट की है। हम जो है सेकंड चैप्टर जो है स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हमने किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को कंप्लीट कर लिया है। आज हम किंगडम फंजाई के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो किंगडम फंजाई क्या है, देखो आर एच बिटाकर ने जब क्लासीफाई किया तो उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। तो किंगडम फंजाई क्या है कि फंजाई कॉन्स्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके किंगडम फंजाई में आते हैं सारे के सारे क्या है, वो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। आपके जो फंजाइज होते हैं सारे के सारे मेंबर एक जैसे नहीं होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी में भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, और हैबिटेट में भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, कुछ जो है मतलब पैरासाइट होते हैं, कुछ जो है मतलब सेप्रोफाइट्स होते हैं। हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। व्हेन योर ब्रेड वल पे मोल्ड और योर ऑरेंज रॉट, इट इज़ कॉल्ड एज ए फंजाई। आपने ब्रेड मोल्ड के बारे में सुना होगा। ब्रेड मोल्ड क्या होता है कि जब ब्रेड के ऊपर मोल्ड जो होती है, फंगस जो होती है, ग्रो करती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द ब्रेड मोल्ड। हम एक फंगस है। ठीक है, उसके बाद जो है द कॉमन मशरूम जो हम खाते हैं, जैसे जो यू ईट एंड टोडस्टूल्स होते हैं, आर आल्सो फंजाई। जैसे आप मशरूम है वो भी क्या है, एडिबल फंजाई है। टोडस्टूल्स होते हैं ये भी क्या है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो कि ईटेबल होते हैं, यानी कि जिनको हम क्या करते हैं, ईट करते हैं। ठीक है, कुछ फंजाई जो होती हैं, जैसे आप जो है वाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस। ठीक है, जो आपकी मस्टर्ड होती है उनके ऊपर अगर डिजीज़ होते हैं तो ऐसी जो होती है फंगस होती है, दैट इज कॉल्ड एज द एल्बोगो कैंडिडा जो होती है, दैट कॉज वाइट रस्ट ऑन क्रूसीफर्स होते हैं। ये हमारे जो हमारे मस्टर्ड होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, ये डिजीज़ कॉज करते हैं। तो कुछ फंजाई जो होते हैं हमारे क्या करते हैं, ये पैरासिटिक फंगस भी होती है। हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। और सम यूनिसेलर फंजाई जैसे ईस्ट है, जैसे वैसे तो सारी की सारी जितनी भी फंजाई हैं सारी मल्टीसेलर होती है, फिलामेंटस होती है, ब्रांच्ड होती है और अनब्रांच्ड भी हो सकती है। लेकिन जो हमारी एक ऐसी फंजाई है जो कि ईस्ट, जो कैसी होती है, यूनिसेलर फंजाई होती है, आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ठीक है, इसको ब्रेड बनाने में यूज़ किया जाता है, बियर बनाने में यूज़ किया जाता है। और अदर फंजाइज होती है, बहुत सारे डिजीज़ कॉज करती है प्लांट में, एनिमल्स में। जैसे वीट में जो रस्ट कॉज करती है उसका नाम है पक्सीनिया, जो है एक एग्जांपल है फंगस का, जो क्या करती है, रस्ट कॉज करती है वीट में। और कुछ जो ऐसी फंजाई है जो कि आपकी एंटीबायोटिक का जो है मतलब सोर्स है, दैट इज़ कॉल्ड एज द पेंसिलियम नोटेटम। ठीक है, ये पेंसिलियम नोटेटम से हमें क्या मिलती है, एंटीबायोटिक मिलती है। ठीक है, फंजाई जो होती है कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होती है एंड अकर इन एयर में भी, वाटर में भी, सॉइल में भी, और एनिमल्स एंड प्लांट के ऊपर भी फंजाई जो होती है पाई जाती है। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फंगस को ग्रो करने के लिए वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी कि जब टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, और मॉइस्चर भी बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट में होगा, तब जो है दैट इज़ द एनवायरनमेंट दैट इज़ फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ फंजाई। ठीक है, तो या कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फंगस को ग्रो करने के लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए होता है, आपका जो हाई टेम्परेचर यानी कि वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, एंड ह्यूमिड यानी कि मॉइस्चर कंडीशन भी चाहिए होती है। तो दैट is the temperature, that is the environment that is most favorable for growth of fungi। ठीक है, हैव यू एवर वंडर वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि फूड जो होता है वो डिकम्पोज होने से बच जाता है। ठीक है, यस इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगस इन्फेक्शन। तभी हम उसको क्या रखते हैं, उसको हम जो है मतलब रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। अगर देखा जाए विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, सारी की सारी फंजाई कैसी होती हैं, फिलामेंटस होती है। बस ईस्ट ही क्या है कि यूनिसेलर है, और देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द हाइफे। अगर अब देखा जाए तो फंगस कैसे होती है, फंगस जो होती है ऐसे हाइफे की फॉर्म में होती है। हर एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइफे। और हाइफे के करेंगे जब आपस में नेटवर्क बनाएंगे तो दैट हाइफे इज कॉल्ड एज द माइसिलियम, यानी कि नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नॉन एज द माइसीलियम, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, माइसीलियम उसको हम बोल देंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द माइसीलियम। ठीक है, तो यानी कि जो फंजाई है दैट इज कॉल्ड एज द फंजाई जो है वो क्या होती है, इसके सिंगल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइफे बोलेंगे। और नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज द माइसीलियम, हम उनको बोलते हैं। यानी कि नेटवर्क ऑफ हाइफे जो है दैट इज कॉल्ड एज द माइसीलियम। सम हाइफे जो होते हैं ये कॉन्टिन्यूस ट्यूब होते हैं फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड
साइटोप्लाज्म जैसे आप देख सकते हैं, कुछ जैसे मान लो कि एक हाइफे को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ हाइफे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ हाइफे जो होते हैं वो इनमें न्यूक्लियस होंगे, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशंस होती हैं हाइफे में, ठीक है, क्योंकि इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है, बीच में सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हाइपा है दैट इज कॉल्ड एज द सिनोसिटिक हाइपा, यानी कि सम हाइफे जो होते हैं ये कॉन्टिन्यूस ट्यूब होते हैं फिल्ड विद साइटोप्लाज्म तो होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। उसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे, इनको हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफे हम बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हाइफे होते हैं जहाँ पे क्या होती है, क्रॉस बॉल या सेप्टा फॉर्मेशन हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो है यूनि न्यूक्लिएट हो जाते हैं, यूनि न्यूक्लिएट हो जाते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं कि कुछ में जो होते हैं सेप्टा फॉर्मेशन होती है और कुछ में जो होती है सेप्टा जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। जिनमें सेप्टा एब्सेंट होते हैं जिन हाइफे में, तो वो फंगस कैसी होती है, वो सिनोसिटिक हाइफे होती हैं। और कुछ है जिनके पास सेप्टे होते हैं, क्रॉस वाल होते हैं इन देयर हाइफे में, तो वो कैसे होते हैं, वो उनके पास यूनि न्यूक्लियर कंडीशंस होती है। तो सेल वॉल ऑफ फंजाई, आपको पता होगी इस फंगस की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ द फंगस सेलुलोज दैट इज कॉल्ड एज द काइटिन। जो हमारी फंगस की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, वो हमारे काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कई बार ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। मोस्ट ऑफ फंजाई दैट इज आर हेट्रोट्रॉपिक है, हमें पता है बहुत सारे फंजाई हेट्रोट्रॉपिक अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते, आपको पता है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि अपने ये सेप्रोफाइट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये फीड करते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर। जैसे मान लो कि आपका ये ब्रेड जो है, मतलब जैसे मान लो ये ब्रेड है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ब्रेड के ऊपर फंजाई ग्रो करेगी तो क्या करेगी, जैसे मान ली कोई ब्रेड के ऊपर जो है फंजाई ग्रो कर रही है, तो ये क्या करेगी, ये एंजाइम जो है बॉडी के बाहर क्या करेगी, सिक्रेट करेगी। और ये एंजाइम क्या करेंगे, इस ब्रेड के ऊपर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, और इसमें जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स है, जो भी है, वो क्या करेंगे, उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज किया जाएगा बॉडी के बाहर। और जैसे ही वो सिंपलर फॉर्म में चेंज किया जाएगा तो उसको फिर जो है मतलब एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा फंगस हाइफे के द्वारा या फंगस माइसिलियम के द्वारा। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज द सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, एंड दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द सेप्रोफाइट, जो कि फीड करते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, ठीक है। तो वही चीज़ है, जो फंजाई है हमारी क्या है, वो सेप्रोफाइट्स है, दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल का। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं हमारे फंजाई के जो पैरासाइट के रूप में भी काम करते हैं, हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। और कुछ जो है सिम्बायोटिक फॉर्म, जैसे लाइकन आपने पढ़ा होगा, लाइकन क्या होते हैं, लाइकन जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई इज कॉल्ड एज द लाइकन। जहाँ पे एल्गल पार्टनर जो होता है वो क्या करता है, उसको फूड प्रोवाइड करता है, और बदले में जो हमारी फंजाई है वो उसको मिनरल एंड न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करती है। तो दोनों जो पार्टनर है इसमें, चाहे एल्गे भी और फंजाई जो है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन या दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज द सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस उसको बोलते हैं, या सिम्बायोटिक एसोसिएशन उसको हम बोलते हैं, जब आपका एल्गे भी और फंजाई जो होते हैं दोनों पार्टनर्स होते हैं इसमें बेनिफिटेड हैं। तो दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज द सिम्बायोसिस। और आपका एग्जांपल है लाइकन, और माइकोराइजा की फॉर्म में भी जो हमारे क्या बोलते हैं, जो फंजाई जो होती है वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ भी एसोसिएशन बनाती है। जैसे पाइनस जो हमारा प्लांट है उसके सीड जो होते हैं विदाउट फंगस एसोसिएशन के जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनको जर्मिनेट करने के लिए फंगस की इंपॉर्टेंस ही होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फंजाई जो होती है वो मिनरल जो है एब्जॉर्ब करती है, नाइट्रेट और फॉस्फेट जो होती है एब्जॉर्ब करके प्लांट को सप्लाई करती है। तो ये भी आपने याद रखना कि माइकोराइजा भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो यानी कि बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ फंजाई जो होते हैं ये कैसे हैं, हिट्रोट्रॉपिक हैं, लेकिन कुछ पैरासिटिक भी हैं, हम पढ़ेंगे पैरासिटिक के एग्जांपल। कुछ जो है मतलब सिम्बायोटिक हैं, कुछ जो है जैसे लाइकन हो गया, माइकोराइजा हो गया, सारे कैसे मेंबर्स हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो हैं शो करते हैं, ठीक है। अब देखो, आपके जो माइक्रोराइजल जो आपने पढ़े, ठीक है, इसमें जो होता है माइक्रोराइजल जो आपकी एसोसिएशन होती है ना बेटा, वो कैसी होती है, इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। जो हमारे प्लांट होते हैं वो
किसी भी फंजाई के साथ एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है। दो आपके जो माइकोराइजेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्टोमाइकोराइजा और एक होते हैं एंडोमाइकोराइजा। देखो इसमें कंसेप्ट है, जैसे मान लो आपने, अगर हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, लेकिन मान लो ये रूट है, ठीक है, रूट की ये एपिडर्मिस सेल्स हैं, ठीक है, ये एपिडर्मिस सेल्स हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं, कॉर्टेक्स के सेल्स आते हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में, ठीक है। कॉर्टेक्स के सेल्स में क्या आते हैं, ये कॉर्टेक्स सेल्स है, बाकी जो इसके अंदर एंडोडर्मिस वगैरह जाइलम फ्लोएम होंगे वो हमारे मतलब अभी काम की जितनी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, जो फंजाई होती है वो क्या करेगी, इनके चारों ओर क्या करेगी, वो ग्रो करेगी, ठीक है। और बोलता है कि ये जो फंजाई है वो केवल कॉर्टेक्स के सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेसिस में ही ग्रो करेगी, इंटरसेलुलर स्पेसिस में ही ग्रो करेगी और न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्ब करेगी। और दिस टाइप ऑफ माइकोराइजा इज कॉल्ड एज द एक्टोमाइकोराइजा। लेकिन जब क्या होता है कि आपका जो है फंजाई जो होती है हॉस्टेरिया बना के क्या करती है, पेनिट्रेट कर जाती है सेल के अंदर। जब सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है हॉस्टेरिया फॉर्मेशन, जो कि एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज द एंडोमाइकोराइजा। उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोमाइकोराइजा बोलेंगे। और एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा भी उसको हम बोलते हैं। तो माइकोराइजा कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, जब आपकी फंजाई जो होते हैं उसके हाइफेज होते हैं इंटर सेलुलर स्पेस के बीच में ग्रो करते हैं, लेकिन सेल को पेनिट्रेट नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टोमाइकोराइजा। लेकिन जब सेल को पेनिट्रेट कर जाते हैं, दैट टाइप ऑफ माइकोराइजा इज कॉल्ड एज द एंडोमाइकोराइजा, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन कैसे होती है, रिप्रोडक्शन जो होती है फंजाई में वेजिटेटिव मीन से होती है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन से होगी। यानी कि आपका हाइफा जो है अगर वो फ्रेगमेंट में टूट गया तो हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। उसके थ्रू भी होती है, फिशन के थ्रू भी होती है, जब जो है हाइफा जो है ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, दो में तीन में ऐसे डिवाइड होगा तो उस वैसे भी क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। और बर्डिंग तो आपने ईस्ट में पढ़ी है, हाइड्रा में भी पढ़ी है, हाइड्रा तो एक सिलेंड्रेट है, वो एनिमल है, लेकिन बर्डिंग जो होती है ईस्ट में होती है। यानी कि प्रोडक्शन जो होती है वो वेजिटेटिव मीन से भी हो रही है, फ्रेगमेंटेशन से भी हो रही है, आपके फिशन से भी हो रही है, बर्डिंग से भी हो रही है। लेकिन असेक्सुअल प्रोडक्शन जो होती है कैसे होती है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, स्पोर बनते हैं, स्पोर जैसे कोनिडिया बन गया, ठीक है, कोनिडियो स्पोर बनते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर बनते हैं, जुओ स्पोर बनते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, असेक्सुअल स्पोर हैं, असेक्सुअल स्पोर हैं। याद रखना कौन से असेक्सुअल स्पोर हैं और कौन से सेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये भी आपने याद रखना, जो कि फ्यूजन ऑफ गैमीट के बाद बनते हैं। जैसे आपका कोनिडिया है, ठीक है, कोनिडिया जो है मतलब आपका जो है स्पोर है, ठीक है, कोनिडिया जो है आपको जो है मतलब ये स्पोर है, ठीक है। ये जो है मतलब कोनिडिया स्पोरेंजियोस होते हैं, जुओ स्पोर्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये स्पोर्स हैं जो कि असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर भी बनते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट के थ्रू जो स्पोर बनते हैं दैट इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बनते हैं दैट इज ओस्पोर, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कि मतलब आपके सेक्सुअल स्पोर हैं, आपको याद रखने कौन कौन से जो हैं सेक्सुअल स्पोर है और कौन कौन से जो है मतलब सेक्सुअल स्पोर। जैसे आपका ये वो स्पोर है, एस्कोस्पोर है और बेसिडियो स्पोर्स होते हैं, ये क्या हैं, ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं जो कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में बनते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। और आपके जो कोनिडिया, स्पोरेंजियो और जो स्पोर्स होते हैं ये कौन से हैं, असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ये असेक्सुअल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। वेरियस स्पोर्स होते हैं जो है मतलब हमें पता है कि ये कहाँ बनते हैं, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में बनते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। जैसे मान लो कि एस्कोस्पोर बन रहे हैं ना, तो एस्कोस्पोर एक सेक्सुअल स्पोर्स है, ठीक है। तो बोलने का मतलब वो एक फ्रूटिंग बॉडी में बनेगा, उसका नाम होगा एस्कोकार्प, कार्प मतलब फ्रूटिंग बॉडी। वैसे बेसिडियो कार्प, ठीक है। ऐसे मतलब जितने भी स्पोर्स हैं चाहे सेक्सुअल हो चाहे असेक्सुअल हो, ये क्या बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं। तो उन फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या करती हैं, फ्रूटिंग बॉडी को हम जैसे एस्कोकार्प भी बोल सकते हैं, बेसिडियोकार्प भी बोलते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब बोलते हैं कि सेक्सुअल साइकिल जो होता है इसमें क्या होते हैं, तीन स्टेप होते हैं। सेक्सुअल साइकिल जो होता है इसमें तीन स्टेप होते हैं। नंबर वन, या तो दो हाइफेज, दो गैमीट हैं, जैसे मान लो कि दो नॉन मोटाइल गैमीट हो सकते हैं या दो मोटाइल गैमीट हो सकते हैं। अगर उनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ कर जाए तो दैट इज़ कॉल्ड एज द प्लाज्मोगैमी,
ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोगेमी। जब दो गैमीट का केवल और केवल अभी, क्योंकि एक गैमीट होगा, जैसे मान लो ये गैमीट है, ठीक है, एक गैमीट ये है, एक गैमीट ये है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है मतलब न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। जब जो है मतलब इनका केवल प्रोटोप्लाज्म ही फ्यूज करेगा तो देन दिस इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोगैमी। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल भी हो सकते हैं ये गैमिट, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोगैमी। फिर उसके बाद क्या होगा, प्लाज्मोगैमी के बाद क्या करेंगे, इनके न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द कैरियोगैमी। और जैसे कैरियोगैमी होगी तो जाइगोट फॉर्मेशन होगी, और जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, जब जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, और डिप्लॉयड होगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी, और मियोसिस जब होगी तो क्या बनेंगे, हैप्लॉयड स्पोर बनेंगे, जो आपके सेक्सुअल स्पोर बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज, वो हैप्लॉयड होंगे सारे के सारे। वो कैसे बनेंगे, वो मियोसिस से बनेंगे, कैसे हैं ये, हैप्लॉयड है। तो देखो क्या है यहाँ पे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 स्टेप में हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रही है, प्लाज्मोगैमी हो रही है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर रहे हैं दो गैमीट का, जो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या होगा, कैरियोगैमी हो जाएगी, तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या हो जाएगी, मियोसिस होगी, और स्पोर बनेगी। तो और स्पोर क्या होते हैं, हमेशा हैप्लॉयड ही होते हैं, ठीक है। अब देखो, जब व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है, तो रिप्रोड्यूस जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, दो हैप्लॉयड हाइफेज होते हैं ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स होते हैं, कम टुगेदर एंड फ्यूज, ठीक है। तो ये आपने याद रखना कि अब देखो ये तो सेक्सुअल स्पोर बनाने का तरीका बता दिया, लेकिन कई बार क्या होता है, जो आपकी हाइफी होते हैं, जैसे मान लो ये हाइफा था एक, ठीक है, दिस इज ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेन, ठीक है, और दिस इज द हाइफा ऑफ नेगेटिव स्ट्रेन, यानी कि मेल एंड फीमेल कंपैटिबल हाइफे हैं। जब दोनों फ्यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इनकी पहले क्या होगी, प्लाज्मोगैमी होगी। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो है जब फ्यूज़ कर गए, तो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है मतलब, ठीक है, यहाँ पे n+n कंडीशन आ जाती है, ठीक है, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं किए हैं अभी, ठीक है, अभी न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं किए हैं, तो ये थोड़े टाइम के लिए क्या होती है, कैरियोगैमी जो होती है डिले होती है, इसलिए क्या होता है इसमें n जो है मतलब फेज़ आती है, उसको बोलते हैं डाई कैरियोफेज बोलते हैं, डाई कैरियोफेज बोलते हैं, और इस फेज़ को हम डाई कैरियोन भी बोलते हैं। तो ये कंडीशन जो होती है आपकी केवल और केवल दो ग्रुप में पाई जाती है, एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ में, उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जैसे व्हेन ए फंगस जो होती है रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली, दो हैप्लॉयड हाइफेज होते हैं जो कि कंपैटिबल मेटिंग टाइप के क्या होते हैं, कम टुगेदर एंड फ्यूज। और इन सम फंजाई फ्यूजन, सम पूरे में नहीं, सम फंजाई में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉयड सेल जो होता है इमीजिएटली रिजल्ट इन द डिप्लॉयड फेज। अब दोनों में फ्यूज आएगा तो एकदम से डिप्लॉयड बन जाएगा, कुछ में तो ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन कुछ में जैसे एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में क्या होता है, एक इंटरवेनिंग स्टेज होती आती है, जब वहाँ पे प्लाज्मोगैमी हो तो हो जाती है, लेकिन कैरियोगैमी जो होती है थोड़े टाइम के लिए डिले होती है। तो वहाँ पे n+n स्टेज हमें देखने को मिलती है, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकैरियोन, एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज द डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। तो आपने याद रखना है कि डाइकैरियोफेज होती है फंगस की, कौन से ग्रुप में पाई जाती है, आपके जो मतलब एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो है पाई जाती है। लेटर द फिर क्या होगा, फिर दोनों न्यूक्लियस होते हैं फ्यूज़ कर जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे, और फंगस क्या करेगा, फिर फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी जैसे एस्कोकार्प बनेगी, बेसिडोकार्प बनेगी, वहाँ पे जाइगोट है, जाइगोट के अंदर क्या होगा मतलब आपकी फिर क्या बोलते हैं, मियोसिस होगी, और स्पोर बनेगी। तो ये स्पोर कैसे बने, सेक्सुअल स्पोर बने ना, मैंने आपको बताया कि ऐसे तो नॉर्मली दो ही होते हैं सेक्सुअल स्पोर, आपके 3 दिए हैं, वो स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडोस्पोर्स होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, ठीक है, ये स्पोर्स होते हैं, ये एस्कोस्पोर्स बनते हैं। उसके बाद बोलता कि जो किंगडम फंजाई है उसको हमने डिफरेंट क्लासेस में क्या किया है, मतलब डिवाइड किया है, डिफरेंट क्लासेस में हमने डिवाइड किया है, उनकी मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम को देखते हुए, और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन को देखते हुए, एंड फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, मतलब हमने किंगडम फ्लाई को जो फंजाई को 5
क्लासेस में या 4 क्लासेस में क्या किया हमने, डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आती है आपके फाइकोमाइसिटीज़। आपने हर एक क्लास का जो है मतलब करेक्टर याद रखने हैं और साथ साथ में एग्जाम्पल याद रखने हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम्पल को लेके आते हैं, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जैसे फाइकोमाइसिटीज़, दीज आर फाउंड, इसके जो मेंबर्स होते हैं, दीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट में। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज होते हैं, दे आर फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटेट, ऑन डिकेइंग वुड, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं, और एज ए ओब्लिगेट पैरासाइट्स भी होते हैं प्लांट के ऊपर, ये पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे इनका माइसीलियम जो होता है बेटा, यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होती है, यानी कि ए सेप्टेट हैं, इनके माइसीलियम कैसे हैं, ए सेप्टेट हैं और सिनोसिटिक इन कंडीशंस होते हैं। क्या होते हैं, सिनोसिटिक इन कंडीशंस होते हैं। और सेक्सुअल प्रोडक्शन है कैसे हो रही है, जूओस्पोर्स के थ्रू हो रही है। ऑब्वियसली जूओस्पोर हैं तो मोटाइल होंगे, ठीक है। और ए प्लेनोस्पोर भी बन रहे हैं इसमें, दैट इज़ नॉन मोटाइल होते हैं। आपने याद रखना कि ए प्लेनोस्पोर्स होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। और ये जो स्पोर हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्पोर जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम। याद रखना ये स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। जैसे मान लो कि ये फंजाई, जैसे मान लो ये जो है आपकी फंजाई है, ठीक है, इसके अंदर जो है मतलब एक स्पोरेंजियम बनेगा, स्पोरेंजियम इसके अंदर जो होंगे स्पोर बनेंगे, ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर बन रहे हैं, यानी कि जो है यहाँ पे स्पोर जो बन रहे हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। तो दी स्पोर्स होते हैं आर एंडोजिनसली जो होते हैं, दे आर प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजियम। और उसके बाद क्या होता है, एक जब गैमीट फ्यूज़न होती है, सेक्सुअल प्रोडक्शन जब होती है, तो यहाँ पे जाइगोस्पोर बनता है। क्या बनता है, जाइगोस्पोर बनता है, ठीक है। दिस इज नॉट ए जूओस्पोर, जूओस्पोर एक असेक्सुअल स्पोर है, कोनिडियोस्पोर एक असेक्सुअल स्पोर है, स्पोरेंजियोस्पोर है असेक्सुअल है। लेकिन जो जाइगोस्पोर है वो फ्यूजन ऑफ गैमीट से बनता है। और ये दीज, अगर ये दोनों गैमीट जो होंगे, ये दोनों गैमीट्स होंगे, दे आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, देन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज द आइसोगैमी पाई जाती है इनमें। अगर डिसिमिलर है तो उसका मतलब एन आइसोगैमी और ओगैमस भी पाई जाती है आपके मतलब फाइकोमाइसिटीज़ के मेंबर में। जैसे कुछ एग्जांपल है आपका म्यूकर, आपने सुना होगा म्यूकर जो है, राइजोपस तो आपने कॉमन नेम याद रखने हैं, ब्रेड मोल्ड जो होते हैं राइजोपस जो होते हैं उसको ब्रेड मोल्ड बोला जाता है, ठीक है। और लास्ट में है डेट इज़ एल्बुगो, एल्बुगो कैंडिडा, जो कि एक पैरासिटिक फंगस है जो कि मस्टर्ड को क्या करती है, मतलब मस्टर्ड को डिजीज़ कॉज करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ठीक है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो होता है ये डिजीज़ कॉज करती है, ठीक है, ऑफ क्रूसीफर जो है, दैट इज कॉल्ड एज द डिजीज कॉज्ड बाय द एल्बुगो कैंडिडा, ठीक है। ये वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो होता है डिजीज कॉज करती है और बाय ऑन मस्टर्ड के ऊपर। तो ये मेंबर आपने याद रखने हैं, 3 मेंबर हैं एनसीईआरटी में, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्बुगो कैंडिडा, दे आर द मेंबर ऑफ द फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, एस्कोमाइसिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस्कोमाइसिटीज होती हैं, एस कॉमनली इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉमनली नोन एज द सैक फंजाई। सैक मतलब थैली नुमा फंजाई होते हैं। ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं, आपको एग्जांपल पता है, ईस्ट जो है एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है, ईस्ट जो है एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है, ठीक है। और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, जैसे पेंसिलियम जो होता है ये भी इसी का मेंबर है, पेंसिलियम जो होता है इसी का मेंबर है, ठीक है। और ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। और कॉप्रोफिलस यानी कि डंग के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। और माइसिलियम कैसे हैं, ब्रांच्ड हैं और सेप्टेट हैं, ब्रांच्ड हैं और सेप्टेट हैं। लेकिन हमने फाइकोमाइसिटीज़ में जो पढ़ा उसमें माइसिलियम कैसा था, असेप्टेट था और सिनोसिटिक था। उसके 3 मेंबर कौन से थे, एल्बुगो, म्यूकर एंड राइजोपस। लेकिन ये क्या है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं यहाँ पे कोनिडिया बन रहे हैं, देखो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। माइसिलियम जो होते हैं यहाँ पे क्या है, ब्रांच्ड है, असेप्टेड है। और असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं क्या बन रहे हैं, कोनिडिया बन रहा है, दैट प्रोड्यूस एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसिन। देखो वो जो फाइकोमाइसिटीज में स्पोर बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, एंडोजिनसली बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे
जो स्पोर बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, एक्सोजेनिसली बन रहे हैं ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड एज द कोनिडियोफोर। ठीक है, एक ब्रांचेज होती हैं जिनके ऊपर क्या बनते हैं, आपके स्पोर बनते हैं, उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। एक्सोजेनिसली जो होते हैं बनते हैं, जैसे मान लो कि आपकी ये ब्रांच है, ये आपकी ब्रांच है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो होता है आपके स्पोर फॉर्मेशन होती है, इनके ऊपर क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोस्पोर बनते हैं। क्या बोलते हैं, कोनिडियोस्पोर बोलते हैं। और ये कैसे बनते हैं, एक्सोजिनसली बनते हैं। कोनिडिया क्या करेंगे, असेक्सुअल स्पोर है, ये जर्मिनेट करेंगे तो हाइफी और माइसिलियम बनाएंगे बोला। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ एस्कोस्पोर। लेकिन वो भी कैसे बने, लेकिन यहाँ पे देखो असेक्सुअल स्पोर तो कैसे बन रहे हैं, एक्सोजिनसली बन रहे हैं। लेकिन सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, दे ऑफ एस्कोस्पोर्स होते हैं, ये कैसे बन रहे हैं, एंडोजिनसली बन रहे हैं, एक सैक लाइक बॉडी में बन रहे हैं, एस्कस में बन रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल स्पोर। एस्कोस्पोर बनते हैं, जैसे आपका गैमीट बन जाते हैं, दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज जाएंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या क्या करेगा, मतलब डिवाइड करेगा और एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। उस फ्रूटिंग बॉडी में क्या बनेंगे, आपके स्पोर बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द एस्कोस्पोर बनेंगे, और ये एंडोजिनसली बनते हैं। ठीक है, और दीज एस्काइज होते हैं, ये अरेंज होती हैं, डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडी बनती है, आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसके एस्कोमाइसिटीज़ के, एक तो आपका ईस्ट आ गया, पेंसिलियम जिसके ऊपर हमने एंटीबायोटिक प्रिपेयर किया है, पेंसिलिन। ठीक है, एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस, और एक और है क्लेबिसेप्स परप्यूरिया। क्लेबिसेप्स परप्यूरिया जो होता है, और न्यूरोस्पोरा जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ड्रोसोफिला जो है, मतलब ये क्लेबिसेप्स परप्यूरिया जो होता है, ये एरगोट डिजीज़ कॉज करता है। ये एरगोट डिजीज़ कॉज करता है किसके अंदर, राई के अंदर, राई के अंदर ये एरगोट डिजीज़ कॉज करता है, और बाजरा के अंदर भी ये एरगोट डिजीज़ जो है कॉज करता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका न्यूरोस्पोरा क्रासा जो होता है, इसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी की गई है, जेनेटिक वर्क इसके ऊपर किया गया है। ठीक है, तो ऐसे मतलब न्यूरोस्पोरा क्रासा जो होता है इज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में इसका यूज़ किया गया है। ठीक है, उसको पिंक मोल्ड भी बोलते हैं। और मैनी मेंबर ऑफ लाइक मॉरल एंड ट्रफल्स, मॉरल आपने सुना होगा, गुच्छी जो होती है मॉरकेला। ठीक है, जो एडिबल फंगस है, मॉरकेला जो है गुच्छी जो होती है, ठीक है, ये मतलब पहाड़ों पे पाई जाती है, ग्रो करती है। मॉरकेला जो होती है हिमालय रीजन में पाई जाती है। ठीक है, तो ये गुच्छी जो होती है, मैनी मेंबर लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं, ये एडिबल्स होते हैं, और दे आर कंसीडर एज ए डेलिकेसीज। ठीक है, उनको फूड के रूप में जो है मतलब यूज़ किया जाता है। तो ये सारे क्या थे, एस्को माइसिटीज़ थे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बेसिडियोमाइसिटीज़। कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ को हम मशरूम भी बोलते हैं, या क्लब फंजाई भी बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं। उसके बाद इसको हम पफ वॉल भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके कॉमन नॉन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़ होती हैं, इनको हम मशरूम बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, पफ वॉल बोलते हैं। ये ग्रो करते हैं सॉइल के ऊपर, लॉग्स के ऊपर, वुडन लॉग्स के ऊपर, ट्री के ट्रंक के ऊपर। इन लिविंग प्लांट बॉडी पैरासाइट के रूप में भी ये पाए जाते हैं, क्योंकि ये रस्ट एंड स्मट जो है कॉज करते हैं। रस्ट कॉज करती है पक्सीनिया, और स्मट कॉज करते हैं स्टिलेगो, आपकी बुक में दिया गया है। माइसीलियम जो होते हैं ब्रांच्ड होते हैं, माइसीलियम जो होते हैं ब्रांच्ड होते हैं, एंड सेप्टेट होते हैं। ऑब्वियसली ब्रांच सेप्टा फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, और असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, दे आर नॉट फाउंड। असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। बट वेजिटेटिव प्रोडक्शन कैसी होती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, कॉमन है यहाँ पे। वेजिटेटिव प्रोडक्शन किससे हो रही है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रही है। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगेमी होती है, कंपैटिबल हाइफे की फ्यूज़न होती है यहाँ पे। ठीक है, दो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, डिफरेंट स्ट्रेन के करेंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे, गैमीट तो नहीं बनेंगे, लेकिन क्या होंगे, मतलब यहाँ पे हाइफे ही, कंपैटिबल हाइफे जो होंगे वो फ्यूज़ कर जाएंगे। जब फ्यूज़ कर जाएंगे तो जाइगोट बनेगा। पहले जाइगोट यानी कि पहले तो एन प्लस एन डाई कैरियोफेज आएगी। तो यानी कि यहाँ पे सेक्स रिप्रोडक्शन कैसे होगी, तीन स्टेट में होती है। नंबर वन, पहले क्या होगी आपकी प्लाज्मोगैमी होगी। ठीक है, प्लाज्मोगैमी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगी आपकी, यहाँ पे जो है एन प्लस एन स्टेट आती है। ठीक है, डाइकैरियोफेज, और उसके बाद क्या होगी आपकी कैरियोगैमी होगी, कैरियोगैमी होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना, कैरियो
गैमी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने फेज में हो रही है? 3 फेज में। प्लाज्मोगैमी हो रही है, ठीक है, डाइकैरियोफेज आ रही है और कैरियोगैमी हो रही है। फिर उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगी और फिर क्या होगा, जाइगोट के अंदर क्या करेगा, कैरियोगैमी में मियोसिस होगी, फिर जाइगोट में मियोसिस होगी, फिर एक बेसिडियम क्या बनेंगे, बेसिडियोस्पोर बनेंगे। और बेसिडियोस्पोर यहाँ पे एक्सोजेनिसली बनते हैं, ये सेक्सुअल स्पोर हैं। लेकिन ये कैसे बन रहे हैं, ये एक्सोजेनिसली बन रहे हैं एक बेसिडियम के ऊपर, ठीक है। और बेसिडिया जो होते हैं ये कहाँ अरेंज होते हैं, बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार्प में। कुछ मेंबर कौन से, एगेरिकस, ठीक है। अगेरिकस जो है मतलब आपका जो है मशरूम जिसको हम बोलते हैं, मशरूम पॉइजनस भी होते हैं, ये भी आपने याद रखना, ठीक है। एगेरिकस इज ऑल्सो नोन एज द गिल फंजाई, ठीक है। एगेरिकस मशरूम को हम गिल फंजाई बोलते हैं, गिल फंजाई बोलते हैं। अस्टिलैगो, ठीक है, ये स्मट कॉज करता है राइस के अंदर। पक्सीनियन जो है ये कॉज करता है आपका रस्ट फंगस, ये वीट के अंदर रस्ट क्या करेगा, डिजीज़ कॉज करता है। तो ये कुछ ऐसे मेंबर हैं ये जो मतलब जो बेसिडियोमाइसिटीज के हैं। लास्ट जो क्लास है इसकी दैट इज कॉल्ड एज द फंजाई इम्परफेक्टाई, दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूट्रोमाइसिटीज। दे आर नॉन कॉमनली नोन एज द इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। क्योंकि देखो परफेक्ट सेक्सुअल, देखो रिप्रोडक्शन जो होती है दो टाइप की होती है, एक होती है असेक्सुअल प्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसको हम कई बार क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्टेज भी उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होती है एब्सेंट होती है, सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होती है इसके केस में एब्सेंट है, तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट स्टेज जो है एब्सेंट है। इसलिए हमने इस फंजाई को नाम क्या बोल दिया, फंजाई इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही पाई जाती है ऑफ दिस फंजाई आर नोन। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज होते हैं ये केवल असेक्सुअल स्पोर के थ्रू ये प्रोड्यूस करते हैं, कोनिडिया बनते हैं। माइसिलियम कैसे इनका, इनका भी सेप्टेट है और ब्रांच्ड है। और सब मेंबर्स होते हैं इनके सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, सेप्रोफाइट्स होते हैं। लेकिन बहुत सारे जो होते हैं डिकम्पोजर का काम करते हैं और मिनरल न्यूट्रिएंट का जो है रिसाइकलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी आपने याद रखना है। जैसे आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मन के बारे में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अपने एनसीईआरटी में कि कॉमनली नोन एज द imperfect fungi because only the asexual or vegetative phase of this fungi are नॉन, यानी कि सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंजाई जो होती है मतलब नहीं होती, वैसे नहीं होती। अगर जैसे मान लो कि इसके कुछ मेंबर्स में सेक्सुअल फेज देखने को मिल गई तो उसको उस मेंबर को उठा के दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाता है। क्योंकि हमने ड्यूट्रोमाइसिटीज उन्हीं के लिए रखा है जहाँ पे सेक्सुअल फेज नहीं पाई जाती है। जैसे ही अगर इनके मेंबर्स में सेक्सुअल फेज देखने को मिलती है तो उसको उठा के दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट कि असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बिन गिवन वन नेम, ठीक है, और उसको ड्यूट्रोमाइसिटीज हमने रखा, ठीक है। एंड सेक्सुअल स्टेज अनदर, जिसको हम अनदर क्लास में रखते हैं। तो लेटर जब लिंकेज वर एस्टेब्लिश द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड मूव्ड आउट ऑफ, ऑब्वियसली जब सेक्सुअल फेज होती है, अगर सेक्सुअल फेज होती है वो अगर देखने को मिलती है तो उसको हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि मतलब अगर आपका सेक्सुअल फेज अगर देखने को मिलती है, सेक्सुअल फेज अगर देखने को मिलती है तो उस मेंबर को हम उठा देते हैं। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज होती है रिप्रोड्यूस ओनली बाय द सेक्सुअल स्पोर, इसमें कोनिडिया बनते हैं। और माइसिलियम जो है सेप्टेड होते हैं और सब मेंबर्स होते हैं ये सेप्रोफाइट होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। वाइल द लार्ज नंबर ऑफ देम जो होते हैं डिकम्पोजर भी काम करते हैं जो कि मिनरल न्यूट्रिशन में साइक्लिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कुछ मेंबर जैसे अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि अल्टरनेरिया जो होता है ये क्या कॉज करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। दिस कॉज द अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोलेटोट्राइकम, ये हमारे शुगर केन में रेड रॉट ऑफ शुगर केन को अफेक्ट करता है। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम जो होता है ये रेड रॉट जो है कॉज करता है, रेड रॉट जो है मतलब कॉज करता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है। और ट्राइकोडर्मा जो होता है ये भी इसी का ही मेंबर है जो कि मतलब आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो ये सारा जो है ये सारा क्या था, ये आपकी क्लासेस थी फंजाई की, ठीक है। फंजाई को हमने कितने क्लासेस में डाला है, हमने इसको नॉर्मली 4 क्लासेस आपकी एनसीईआरटी बात करती है, लेकिन वैसे तो 5 क्लासेस होती है। ऊमाइसिटीज भी है जो आपके ग्रुप में एनसीईआरटी में नहीं दी रखी है। तो कौन कौन सी 4 क्लासेस,
फाइकोमाइसिटीज़ हैं, एस्कोमाइसिटीज़ हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ हैं और डिट्रोमाइसिटीज़ हैं। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं फंजाई के। ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आपने क्लासिफिकेशन को डिवाइड करके पढ़ना है तो इसमें अगर हम इसको नॉर्मली इसको हम स्टडी कर सकते हैं कि इसका एक चार्ट बनना पड़ता है कि फंजाई, किंगडम फंजाई को अगर हम क्या करें, अगर हम इसको डिवाइड करें किंगडम फंजाई को। ठीक है, किंगडम जैसे मान लो कि फंजाई को अगर हमने स्टडी करना है, ठीक है, तो मान लो कि फंजाई है, ठीक है, फंजाई को दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर वन, ऐसे ग्रुप जिसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होता है नहीं पाई जाती है उसको हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, यानी कि कौन सा आ गया आपका, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ठीक है, इसको हमने अलग ही पढ़ लिया। ड्यूटेरोमाइसिटीज जिनमें क्या होती है आपकी जो मतलब सेक्सुअल फेज होती है एब्सेंट होती है, सेक्सुअल फेज होती है एब्सेंट होती है। जिनमें पाई जाती है, जिनमें पाई जाती है उसको भी हमने आगे जाके दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो जिनका माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट है, और एक जिनका माइसीलियम कैसा है, ए सेप्टेट है। ठीक है, एक जिनका माइसीलियम कैसा है, ए सेप्टेट है, यानी कि आपका फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ ये एक ऐसा जो है मतलब क्लास है जिसके अंदर क्या होता है कि मतलब आपका माइसीलियम जो होता है मतलब असेप्टेट होता है, सिनोसिटिक कंडीशन में होती है। इसी को आगे जाके दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं हम फाइकोमाइसिटीज़ को ही। इसको हम लोअर और एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, ऊमाइसिटीज़ और जाइकोमाइसिटीज़ में। और जो हाइयर फंजाई कौन सी होती है आपकी, एक तो आपका एस्कोमाइसिटीज़, ठीक है, और इसमें क्या होती है, और एक एस्कोमाइसिटीज़ और दूसरी कौन सी होती है, बेसिडियोमाइसिटीज़ होती हैं। ये आपकी जो मतलब ऐसी फंजाई होती है। तो फंजाई को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है, नॉर्मली चार में, जिसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन एब्सेंट होती है उसको हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, जिनमें प्रेजेंट होती है वो हायर फंजाई होती है। ठीक है, दैट इज फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और आपका बेसिडियोमाइसिटीज। लेकिन डिफरेंस ये है कि फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, माइसिलियम एसेप्टेड कंडीशन में जो है मतलब पाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फंजाई। ठीक है, अब जो है आपका किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमलिया है। तो किंगडम प्लांटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 जो होता है किंगडम प्लांटी के बारे में ही डिटेल में थोड़ा सा इसमें ब्रीफ व्यू ले लेते हैं। किंगडम प्लांटी जो होते हैं इसमें सारे के सारे वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें क्लोरोफिल जो होता है पाया जाता है। जैसे ए फ्यू मेंबर जो होते हैं इसमें हिटोट्रॉपिक भी पाए जाते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जैसे कस्कूटा वगैरह, ठीक है, ब्लैडर वर्ट वगैरह जो होते हैं। ये बीनस फ्लाई ट्रैप जो होते हैं, ये कुछ ऐसे प्लांट है जो कि इंसेक्ट के ऊपर ईट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये वो प्लांट है वो वहाँ पे ग्रो करेंगे जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसलिए नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये जो आपका ब्लैडर वर्ट है, विनस फ्लाई ट्रैप होते हैं, ये इंसेक्ट के ऊपर ईट करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट। जरूरी नहीं है कि आपके प्लांट ऑटोट्रॉपिक होंगे, वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ब्लैडर वर्ट एंड विनस फ्लाई ट्रैप जो होते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। कस्कूटा एक टोटल जो है मतलब पैरासाइट है ये, ठीक है, अम्बरवेल जिसको हम बोलते हैं पैरासाइट होता है। ये दूसरे प्लांट के ऊपर ऐसे क्या करता है, फूड गेन करता है। और प्लांट सेल के पास क्या होता है, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑब्वियसली सेल वॉल्स होगी तो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में एल्गे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम रेड एल्गे, ग्रीन एल्गे और ब्राउन एल्गे के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रायोफाइट के बारे में स्टडी करेंगे, टेडोफाइट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। और लाइफ साइकिल अगर देखा जाए प्लांट का तो इसमें क्या होती है, दो फेज आती है। ठीक है, एक आती है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज आएगी और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक स्टेज आएगी। यानी कि आपके गैमीट जो होंगे वो हैप्लॉयड होंगे, जब वो फ्यूज हो जाएंगे तो जायगोट बनेगा। जायगोट क्या होगा, फिर डेवलप करेगा, फिर एक स्पोरोफाइट बनाएगा, वो सारा का सारा क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। ये जो स्टेज है ये वन आफ्टर अनदर आती है, यानी कि पहले डिप्लॉयड फिर हैप्लॉयड फिर डिप्लॉयड फिर हैप्लॉयड, वही चीज़ है तो वो अल्टरनेट करती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ हम प्लांट के केस में देखेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज ये जो होती है ये फ्री लिविंग है, डिपेंडेंट है। हम देखेंगे कैसे कैसी होती है, कईयों में जो है हैप्लॉयड फेज ज़्यादा होती है, कईयों में डिप्लॉयड फेज ज़्यादा होती है, कईयों में जो है हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों बराबर होती है। तो ये इसी को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, जिसको हम डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में हम स्टडी करेंगे।
उसके बाद लास्ट किंगडम है आपका किंगडम एनिमलिया, जो कि चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। किंगडम जो होते हैं इसमें हिटोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, और इनमें सेल वॉल्स होती है, हमारे एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है, याद रखना। सेल वॉल्स होती है एनिमल सेल में, एब्सेंट होती है। और दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं प्लांट फॉर फूड के लिए। दे डाइजेस्ट देयर फूड, इनके इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और ये फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा होलोजोइक है, यानी कि फूड को इंजेस्ट करते हैं, ये इंजेक्शन करते हैं। और दे फॉलो है डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न शो करते हैं, ठीक है, ग्रो इनटू अडल्ट दैट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज है। और इसमें क्या होते हैं, हाईली फॉर्म इलेबोरेट सेंसरी, हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के सिस्टम इनमें पाए जाते हैं जो कि हाइयर एनिमल्स में होते हैं, ठीक है, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं दे आर अनेबल, दे आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होती है यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट बनता है, मेल एंड फीमेल क्या करेंगे, गैमेट बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है। ये सारे हम इस फाइला के जो है सेलेंट फीचर जो कि हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमने जो है एक 5 किंगडम का जो है पूरा का पूरा ओवरव्यू ले लिया है, जिसमें हमने किंगडम मोनेरा को डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसको हम आगे जाके सेल वाली यूनिट में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस मोनेरा किंगडम को। उसके बाद सेकंड है आपका प्रोटिस्टा को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया, ठीक है। और फंजाई को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया, और प्लांटी और एनिमलिया को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू जो है मतलब ले ली है। तो अब जो है आपका जो यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है मतलब स्टार्ट होती है, मतलब ख़त्म होती है। और आपका नया टॉपिक वायरस, वीरोइड और लाइकन जो होते हैं दे आर नॉट इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वायरस को, वीरोइड को, लाइकन्स को, इनको सबको जो है मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से बाहर रखा गया है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए हमने किंगडम फंजाई को ख़त्म किया है, ठीक है, ओके।